हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा विषय है कंजंक्टिव ज़ॉय der गेगनवार्ट। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीक पोस्ट कर चुकी हूँ और ये जो आज का वीडियो है ये एक हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले ये चार्ट मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। मैं फिर बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारी 8 से 9 फॉर्म्स हैं जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स हैं जिनका हमारे पास कंजंक्टिव ज़ॉय एग्जैक्टली होता है। जैसे हाबन से हैट, जाइन से वेर, werden से वुड, können से könnte, dürfen से dürfte, müssen से müsste, sollen से sollte, वॉलन से वॉल्ट और विसन से विस्ट बनता है। ये सारी फॉर्म्स जो हैं आइनफॉक फॉर्म यानी कि इजी फॉर्म्स कही जाती हैं क्योंकि ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनके लिए हम zusammengesetzt फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि होता है वुड प्लस इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल लासन, लासन से हम कंजंक्टिव ज़ॉय इश लीजे, लीजे भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन, गेहन और ब्लाइबन से बनता है कैम, गिंग, ब्लाइब। ये 4 फॉर्म हम लोग आइनफॉक फॉर्म हैं जो अवेलेबल हैं इन वर्ब्स के लिए, केवल इन वर्ब्स के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इनका भी zusammengesetzt फॉर्म ich würde lassen, ich würde kommen, ich würde gehen और ich würde bleiben बनता है। ये दोनों ही फॉर्म्स एकदम परफेक्ट हैं बोलने के लिए। अगर आप इश लीजे बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं या फिर आप इश वुड लासन भी बोल सकते हैं। मगर बाकी सारे वर्ब्स इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे वुड के साथ ही बनना उचित है और सही है क्योंकि आजकल ऐसे कोई नहीं बोलता है। जैसे इश कॉफ्ट या इश फ्लोग, इश वुड काउफन या फिर इश वुड फ्लीगन बोला जाता है। तो ये तो था रिवीजन। और ये जो हमारी टेबल है जाइन की जो फॉर्म है वो भी हमारी जो है रिवीजन में है। Ich wäre, du wärst, sie es wäre, wir wären, ihr wärt, sie wären और फॉर्मल sie wären। haben से बनता है hätte, ich hätte, du hättest, sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten और फॉर्मल sie hätten। और एक एग्जाम्पल ऐसे वर्ब का जिसका कंजंक्टिव आइनफॉक फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको zusammengesetzt फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। इसलिए ये वुड प्लस इन्फिनेटिव यानी वुड प्लस फारन करके हम बोलते हैं। वुड ड्राइव, ich würde fahren, I would drive, du würdest fahren, you would drive, तुम चलाओगे, मैं चलाऊंगा, तुम चलाओगे। sie es würde fahren, he she it would drive, वह चलाएगा, वह गाड़ी चलाएगा। wir würden fahren, हम चलाएंगे। ihr würdet fahren, तुम सब चलाओगे क्योंकि ये प्लूरल में है। sie würden fahren, वो सब चलाएंगे। और लास्ट में फॉर्मल है sie würden fahren जो कि बेसिकली सिंगुलर फॉर्मल होता है, आप चलाओगे ना। एक होता है तुम और एक होता है आप, do एंड sie। तो यहाँ तक थे हमारे रिवीजन। और अब हम लोग फिर से अपने उसी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो हमने लास्ट वीक किया था। bilden Sie reale Konditionalsätze mit dem Konjunktiv ज़ॉय, stellen Sie sich immer das Gegenteil vor। और वर्ब है यहाँ पे vorstellen, आपको हमेशा ही इसका ऑपोजिट इमेजिन करना है जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। Beispiel 1, Ich habe kein Geld, ich verreise nicht। इंग्लिश है I have no money, I do not travel, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। तो सबसे पहले है हमारे पास वर्ब, जैसे मैंने कहा आपको देखना है वर्ब। तो वर्ब है हमारे पास haben, ich habe kein Geld। habe क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब और गेल्ट है हमारा नाउन, नोमन।
और सेकंड सेंटेंस में फेर्राइज है हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। फेर्राइज इन्फिनिटिव मतलब जो कि एक साबुत फॉर्म होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। फेर्राइजन वर्ब है, बस ये कॉन्जुगेट हुआ है, इश फेर्राइज। तो यहाँ पे वर्ब कह लीजिए, इन्फिनिटिव वर्ब, दोनों ही सही हैं। आई हैव नो मनी आई डू नॉट ट्रैवल, मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं यात्रा नहीं करूँगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं यात्रा करूँगा, या अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यात्रा करता। अब हाबन से जैसे आपको पता है आइनफॉर्म फॉर्म जो इजी फॉर्म है वो होती है हैट, तो हाबन से डायरेक्टली आ गया हैट। अब wenn ich Geld hätte, aber wenn ich Geld hätte würde ich verreisen। अब यहाँ पे verreisen वर्ब है, इसका कोई आइनफॉर्म फॉर्म नहीं होता, इसीलिए ये आएगा würde प्लस verreisen। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे when जो है आपको पता ही है सबजंक्शन है, एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यात्रा करता, मगर सच्चाई ये है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है और इसीलिए मैं यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा आपको इसका ऑपोजिट बनाना है। कॉन्जंक्टिव में एक इर्रियल कंडीशंस जिससे सेटिस्फाई होगी, जो कि हम कहते हैं कि कॉन्ट्ररी है, कंट्रास्ट है टू, कॉन्ट्ररी टू रियलिटी है, मतलब रियलिटी के विरुद्ध है। यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, मगर आपके पास अगर पैसा होता तो आप ट्रैवल करते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नया वर्ब हमने यहाँ पे सीखा है फेर्राइजन, मतलब कि ट्रैवल करना, टू ट्रैवल। फेर्राइजन, सॉरी ये पंख गलत है इसमें, फेर्राइजन मतलब होता है यात्रा करना। मैं इसमें लिख देती हूँ यात्रा। ठीक है दोस्तों, हावन से हो गया हेड। फिर नंबर 2 बाइस्पिल आता है, नंबर 2 बाइस्पिल 2 einladen। पहले पढ़ते हैं सेंटेंस। Sie ladet mich nicht ein, ich besuche sie nicht। She doesn't invite me, I do not visit her। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, इनवाइट einladen मतलब उसने मुझे पार्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए, फंक्शन के लिए इनवाइट नहीं किया, इसीलिए मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगी। Ich besuche sie nicht। She doesn't invite me, I do not visit her। अगर अब इसका अपोजिट कैसे बनेगा? कॉन्जुंक्टिव। लेकिन अगर उसने मुझे आमंत्रित दिया होता या किया होता तो मैं उससे मिलने जाता, या तो मैं उससे मिलने जाती। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब है einladen, ladet ein, einladen। यहाँ पे आप देखिए einladen टॉप पे लिखा हुआ है, और einladen जो है इसका अगेन कोई भी इजी फॉर्म नहीं है कॉन्जुंक्टिव की, इसीलिए बनेगा würde प्लस einladen। और besuchen का भी कोई इजी फॉर्म नहीं है, इसीलिए बनेगा würde प्लस besuchen। सेंटेंस कैसे होएगा? aber wenn sie mich einladen würde, würde ich sie besuchen। हाँ, बट इफ़ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड विजिट हर, आई वुड विजिट हर, तो मैं उसके यहाँ जाता या तो मैं उससे मिलने ज़रूर जाता। यहाँ पे अगेन आप इस तरीके से देख सकते हैं, व्हेन है हमारा सबजंक्शन, ये हमेशा सेम रहेगा। einladen würde ऑलरेडी अंडरलाइंड है, और लास्ट में है würde ich sie besuchen। अब wenn sie mich einladen würde, würde ich sie besuchen। ओके, इसमें हमारे 2 वर्ड हैं einladen और besuchen। einladen मीन्स टू इनवाइट, आमंत्रित करना, और besuchen टू विजिट, किसी को देखने आना या किसी को देखने जाना। Beispiel 3 sein से बना wäre। Ich bin kein Vogelein, ich fliege nicht zu dir। Ich bin kein Vogelein का मतलब क्या होता है कि मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं हूँ। फोगल, फोगल मीन्स चिड़िया, फोगलाइन मीन्स छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया। मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं हूँ। Ich fliege nicht zu dir, और मैं तुम्हारे पास उड़ के नहीं आ सकती हूँ। I am not flying to you। लेकिन अगर मैं एक छोटी चिड़िया होती, अगर मैं पक्षी होती, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाती, है ना। यहाँ पे हो गया अपोजिट। Aber wenn ich ein Vogelein wäre, würde ich zu dir fliegen। अब यहाँ पर bin है, bin हमारी जो फॉर्म है वो है sein, जैसे मैंने बताया bin, तो bin से आ जाएगा आपका wäre, और fliegen से आ जाएगा, fliegen का हमारा कोई आइनफॉर्म फॉर्म नहीं है, इसलिए आ जाएगा würde प्लस fliegen। Aber wenn ich ein Vogelein wäre,
würde ich zu dir fliegen. But if I were a bird, I would fly to you. लेकिन अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ जाता। तो यहाँ पे हमारा जाइन से हमारी जो आइनफक फॉर्म है वो बनी वेर, और फ्लीगन से बनी würde प्लस फ्लीगन। बाइस्पिल फिर जाइन, जाइन से बना वेर, गेन से अब हमारा यहाँ पे दो हैं, दो बन सकते हैं। गेन से जैसे मैंने बताया गेंगन हो सकता है, या फिर würde प्लस गेहन, क्योंकि गेहन का आज भी लोग आइनफक फॉर्म यूज़ करते हैं गिंग। ठीक है, मगर ये ऑप्शनल है, आप würde प्लस गेहन भी इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वेग इज सो वाइड वे गेन इज सो फूस, द वे इज सो फार वे आर नॉट गोइंग टू वॉक। कि जो रास्ता है बहुत लंबा है, बहुत दूर है। वी अगेन इज सुफूस, हम पैदल नहीं जाएंगे। सुफूस का क्या मतलब होता है? पैदल चलना, कि हम लोग उसको इतना दूर है, हम पैदल नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट बनेगा कि अगर ये रास्ता इतना लंबा नहीं होता तो हम पैदल चले जाते, है ना। अब यहाँ पर भी आप सेंटेंस देखिए, देयर वेग इज सो वाइड। तो इस जो है अगेन फॉर्म है जाइन की, एयर इज। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे हाईलाइट कर लेंगे, एयर इज। तो सेंटेंस बनेगा aber wenn der Weg nicht so weit wäre, wäre अगर रास्ता लंबा नहीं होता, aber wenn der Weg nicht so weit wäre gingen wir zu Fuß, तो हम पैदल चले जाते या चलते, तो हम पैदल चलते। gingen wir zu Fuß, ये भी एकदम परफेक्ट है सेंटेंस। या फिर aber wenn der Weg nicht so weit wäre würden wir zu Fuß gehen। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गेहन है एक एक्सेप्शनल केस है। गेहन के दोनों फॉर्म्स, आइनफक फॉर्म और सुजामन-गेजर फॉर्म बनता है। एक बारी आप चार्ट जाके वीडियो पे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने गेहन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। अब इसका इंग्लिश क्या ट्रांसलेशन होगा? बट इफ़ द वे वाज़न्ट सो फार वी वुड वॉक, बट इफ़ द वे वाज़न्ट सो फार वी वुड वॉक। ठीक है। बाइस्पिल 5, अब हम यूज़ करेंगे विसन। विसन से बनता है विस्ट, क्योंकि अगेन ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के भी सारे कॉन्जंक्टिव फॉर्म्स रेडी हैं, है ना। Ich weiß Peters Telefonnummer nicht, ich rufe ihn nicht an। Ich weiß Peters Telefonnummer nicht, मतलब कि मुझे पीटर का जो टेलीफोन नंबर है नहीं पता। विसन मीन्स होता है जानना, टू नो। मुझे उसका टेलीफोन नंबर नहीं पता। Ich rufe ihn nicht an, और इसीलिए मैं उसको फ़ोन नहीं कर सकता हूँ ना। Ich rufe ihn nicht an। इसका कॉन्जंक्टिव जो है ये रियल है, और इरियल कैसे होगा? कि अगर मुझे पीटर का फ़ोन नंबर पता होता तो मैं उसे फ़ोन करता या कर लेता, है ना। तो मैं उसे फ़ोन कर लेता। Aber wenn ich Peters Telefonnummer wüsste, würde ich ihn anrufen। अब यहाँ पे वाइस, ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे है हमारा वाइस, और वाइस से बना हमारा विस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इमीडिएट इसका एनफिक फॉर्म है, इजी फॉर्म है विस्ट। Aber wenn ich Peters Telefonnummer wüsste, würde ich ihn anrufen। और अनरूफन भी एक ऐसा वर्ब है जिसका आइनफक फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसका सुजामन-गेजर फॉर्म बनेगा, इसलिए ये würde ich ihn anrufen, तो मैं उससे फ़ोन करता। बट इफ़ आई न्यू पीटर्स फ़ोन नंबर आई वुड कॉल हिम, आई वुड डेफिनेटली कॉल हिम। ठीक है। मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के आपको कॉन्जंक्टिव हुआ, जैसे मैंने कहा कि आपको एकदम बाय हार्ट कर लेने हैं। विसन से विस्टर बन जाएगा, कान से क्वेंटर बन जाएगा, ड्यूफिन से ड्यूफ्ट बन जाएगा, हाबन से हेटर, जाइन से वेर। तो ये आप 4-5 एग्जाम्पल्स भी ही समझ जाएंगे कि किसके साथ क्या आएगा। Beispiel 6. Die Menschen sind keine Engel. Die Menschen sind keine Engel. Es gibt keinen Frieden auf der Erde। कितनी सुंदर बात है। Die Menschen sind keine Engel। जो मेंशन हैं, जो आदमी लोग हैं धरती पर जो हैं, sind keine Engel, वो लोग जो हैं एंजल्स नहीं हैं। They are not angels। एंजल्स जिसे हम कहते हैं कि अच्छे लोग जो होते हैं, एंजल्स जो भगवान, जैसे हम कहते हैं भगवान एंजल्स होते हैं ना, तो वो धरती पर आदमी ऐसे नहीं हैं कि वो एंजल्स हैं।
इसीलिए एस गिफ्ट काइंड फ्रीडम ऑफ देयर एर्ड। एस गिफ्ट जब साथ में आता है तो इंग्लिश के इसका ट्रांसलेशन होता है देयर इज़। एस गिफ्ट हालांकि गेबन से आया है, मगर एस गिफ्ट जब साथ में आता है तो इंग्लिश में बनता है देयर इज़ नो पीस ऑन अर्थ। एस गिफ्ट काइंड एंड फ्रीडम मतलब होता है शांति। इसीलिए धरती पर एस गिफ्ट काइंड एंड फ्रीडम ऑफ देयर एर्ड ऑन द अर्थ। धरती पर शांति नहीं है, एस गिफ्ट काइंड एंड फ्रीडम ऑफ देयर एर्ड। लेकिन अगर इंसान एंजल्स होते, अगर इंसान लोग जो हैं अच्छे होते या भगवान के दूत जिसे कहते हैं एंजल्स होते, तो धरती पर शांति होती है ना, होती। Aber when die Menschen Engel wären क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जिंट जो है प्लूरल में है, wir sind we are ना, इसलिए आया है wären। हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान रखना है। आपको ये तो पता है कि ये जाइन की फॉर्म है जिंट, बट साथ के साथ ये प्लूरल भी है। यहाँ पे ये ट्रिकी हो जाता है, यहीं पे काफ़ी सारे लोग जो है मिस्टेक करते हैं। ये आपका जाइन है पहली चीज़, प्लस ये प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ पे जो वेरन आया है वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में आया है। Aber wenn die Menschen Engel wären, अगर इंसान एंजल्स होते तो क्या होता, würde es Frieden auf der Erde geben। अब गिफ्ट से आपका क्या आया है, गेबन। ये देखिए, ये आपका गेबन आ गया है गिफ्ट से। यहाँ मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। एस गिफ्ट würde es Frieden auf der Erde geben, तो धरती पर शांति होती। बट इफ ह्यूमंस वर एंजल्स होते, देयर वुड बी पीस ऑन अर्थ। वुड बी यहाँ पे ये गेगन वर्ड है ना, होती, तो धरती पर शांति होती। नया वर्ड है विसन, टू नो, जानना। Beispiel 7. Meine Eltern schicken mir Geld. Geld means पैसा। Ich brauche nicht zu jobben. Meine Eltern मेरे माँ बाप। Schicken mir Geld. शिकन एक डाटिव वर्ब है, इसीलिए मियर आया है। मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे पैसा भेजते हैं। शिकन मियर गेल्ट, पैसा भेजते हैं पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए, या अगर आप बाहर हैं उनके साथ नहीं है तो आपको पैसा भेजा जाता है। इश ब्रॉखन निश सु जॉबन। अब ब्रॉखन और सू का एक बहुत, ये इन्फिनिटिव वर्ब है, प्लस इसका एक सू के साथ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, कि ग्रामर मैं आगे पोस्ट करूँगी, मगर यहाँ के लिए अभी आप ये समझिए, ब्रॉकन के साथ हमेशा सू जहाँ पर भी आता है तो हम उसको बोलते हैं नीड नॉट टू ना, जैसे बोलते हैं इश ब्रॉकन निश सु जॉबन, आई नीड नॉट टू वर्क। मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे माता पिता मुझे पैसे भेजते हैं। इसका कॉन्जंक्टिव ज़ॉय क्या होगा ऑपोजिट में, कि अगर मेरे माता पिता मुझे पैसे नहीं भेजते या नहीं उन्होंने भेजे होते तो मुझे काम करना पड़ता। मगर रियलिटी क्या है कि मेरे माँ बाप मुझे पैसा भेज रहे हैं और मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो इर्रियल कैसे बनेगा कॉन्जंक्टिव ज़ॉय में, aber wenn mir meine Eltern kein Geld schicken würden। aber wenn mir means मुझे, meine Eltern मेरे माँ बाप, मुझे मेरे माँ बाप, kein Geld। अब काइन क्यों आया है, गेल्ट। अगेन आप ये हमेशा नोटिस कीजिए, जब भी नोमन आता है ना तो उसका पहला वर्ड जो है वो कैप्स में आता है, गेल्ट, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है, धन संपत्ति जिसे कहते हैं, ये नाउन है। नाउन के आगे हमेशा काइन, काइन, काइनन इस तरीके की फॉर्म आती है, निष्ठ कभी नहीं आता है। इसको भी मैं अपनी वीडियोज़ में ज़रूर पोस्ट करूँगी बेटर क्लैरिटी के लिए, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि aber wenn mir meine Eltern kein Geld schicken würden, müsste ich jobben। अब यहाँ देखिए, अब आप बोलेंगे ब्रॉकन और सू, ये आप हमेशा याद रखना, ब्रॉकन एंड सू, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ब्रॉकन और सू ये जो है ये दोनों मिलके हो गया मिस्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। मैं इसमें एक स्टार बना देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट ग्रामर है। मिस्टे इश जॉबन, मिस्टे मीन्स आई मस्ट वर्क। मिशन कब होता है, जब हम कोई किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यू मस्ट वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ब्रॉकन के साथ सू आया है, सू मीन्स टू,
इसीलिए ये चेंज हो गया है मिस्टर। मिस्टर इश जॉबन। लेकिन अगर मेरे माता पिता ने मुझे पैसे नहीं भेजे होते तो मुझे काम करना पड़ता। बट इफ़ माई पेरेंट्स डिडंट सेंड मी मनी आई वुड हैव टू वर्क। शिकन से फिर शिकन का हमारे पास कोई कॉन्जंक्टिव ज़ॉय फॉर्म नहीं है, इसीलिए शिकन से आएगा शिकन वुडन या वुडन प्लस शिकन, और ब्रोकन प्लस सू जो है हमेशा अपने साथ लाता है मिस्टर। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ब्रोकन CHAN ब्रोकन प्लस सू। ब्रोकन प्लस सू का हो गया मिस्टर। आप सेंटेंस पढ़िए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब वेन mir meine Eltern kein Geld schicken würden, अगर मेरे माता पिता मुझे पैसे नहीं भेजते या भेजे होते तो मुझे काम करना पड़ता। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना है क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बाइशपील बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और आई गेस कि आपको हेल्प करेगा। और फिर आता है बाइशपील अक्स। Ich gehe nicht ins Kino, weil ich arbeiten muss. Ich gehe nicht ins Kino, मैं थिएटर जो है सिनेमा हॉल नहीं जा रहा हूँ। while मीन्स होता है क्योंकि, while ich arbeiten muss क्योंकि मुझे काम करना है। I am not going to the cinema hall because I have to work क्योंकि मुझे काम करना है। इसको आप कॉन्जंक्टिव में कैसे कहेंगे? पहले तो आप हिंदी में सोचिए क्या है, क्या कैसे होएगा इसका, अगर इसका ऑपोजिट कि अगर मुझे काम नहीं करना होता, अभी तो काम करना है इसीलिए मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पास काम नहीं होता तो मैं सिनेमा हॉल जाता, है ना, तो मैं सिनेमा हॉल जाता। अब सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। ये ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे वाइल यूज़ हो गया है, ये देखिए ये हमने वाइल है, ये हाईलाइट किया मैंने। अब सेंटेंस क्योंकि हमेशा इजी वे में नहीं आएंगे और थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये बहुत आसान है। कैसे? Aber wenn, again subjunction, aber wenn ich nicht arbeiten müsste, muss का क्या बनेगा? müsste, मगर ये अब पहले आ जाएगा। aber wenn ich nicht arbeiten müsste, अगर मुझे काम नहीं करना होता, must, you must work। अब यहाँ पे अगर मुझे काम नहीं करना होता, when ich nicht arbeiten müsste, würde ich ins Kino gehen, तो मैं सिनेमा हॉल जाता। I would go कैसा हो जाएगा? I would go means would प्लस gehen, would प्लस gehen। अब gehen का भी तो आपके पास, आपको पता है कि हमारी कोई कंजंक्टिव फॉर्म नहीं है, कंजंक्टिव ज़ॉय है, सॉरी, आप गिंगे यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप गिंगे भी लिख सकते हैं। कैसे बनता सेंटेंस गिंगे के साथ? aber wenn ich nicht arbeiten müsste, ginge ich ins Kino, that is also perfectly fine, क्योंकि गेहन का अगेन गिंगन जो है एक कंजंक्टिव ज़ॉय की एंड फॉर्म अवेलेबल है, मगर आप वुड गेहन भी लिखेंगे तो ये भी एकदम परफेक्ट चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे एंड सब बोलते हैं ऐसे। बट इफ़ आई डेंट हैव टू वर्क आई वुड गो टू द सिनेमा, लेकिन अगर मुझे काम नहीं करना होता तो मैं सिनेमा हॉल जाता। यहाँ पे आप वाइल से जो है, वाइल से आप, मगर आप जब सेंटेंस बोलते हैं, देखिए सेंटेंस तो एक ही बोला जाएगा जो सही है। अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं जाता, फिल्म देखता, सिनेमा हॉल जाता, मगर मेरे पास काम है। रियलिटी क्या है? मेरे पास बहुत काम है, मैं थिएटर नहीं जा रहा हूँ। एक रियल वर्ड और एक इररियल वर्ड, यही है आपका इंडिकेटिव और सब इंडिकेटिव और कॉन्जंक्टिव ज़ॉय। आई होप दोस्तों ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपके लिए यूज़फुल हों और आप इनसे काफ़ी सीखें कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट हम बोलते हैं कॉन्जंक्टिव ज़ॉय में। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। फेसबुक पे प्लीज़ आ जाइए सब लोग, और मैं वहाँ पर जितने भी हमारी स्लाइड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स फेसबुक में बन रहे हैं और मुझसे कई लोग व्यूअर्स जो हैं जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को एक्नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ ऐसे ही अपना जो प्यार है मुझे देते रहिए और मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है।
और मैं बहुत जल्दी ही आती हूँ अपनी कॉन्जंक्टिव ज़ॉय की थर्ड वीडियो के साथ। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, उन चूस।